दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राजधानी रांची के मोरहाबादी में सहियाओं ने किया शक्ति प्रदर्शन। झारखंड में 42,000 सहियाएं हड़ताल पर हैं। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले गुरुवार को रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में बड़ी संख्या में सहिया जुटी। नारेबाजी करते हुए वे उपायुक्त आवास तक गई और रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से बातचीत की। उन्हें आश्वासन दिया गया है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। मैट्रिक परीक्षा में किया टॉप तो मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों की इनामी राशि बढ़ा दी गई है। अब जैक 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को 1 लाख की जगह 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वालों को क्रमशः 2 लाख 2 लाख और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। झारखंड सरकार करा रही है मुफ्त में जेईई नीट की फ्री कोचिंग। झारखंड में विभिन्न इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोर्स में नामांकन के लिए होने वाली जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार इन परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग आयोजित कराने जा रही है। यह कोचिंग झारखंड में आयोजित की जाएगी। झारखंड सरकार ने आकांक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं राजधानी रांची में फोन पर बात करते हुए ड्राइव करना पड़ेगा महंगा। राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जिले में ड्राइव के दौरान फोन पर बात करते, बाइक पर ट्रिपल सवार, बिना हेलमेट ड्राइव करते या फिर बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाते हैं तो सावधान हो जाएं, जिसके कारण से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस के जवान रोकेंगे नहीं। संबंधित धाराओं के साथ चालान आपके घर पहुंचेगा। 4-5 डिग्री तक बढ़ेगा झारखंड का तापमान। झारखंड में तेज हवाओं के कारण से ठंड बढ़ गई है। झारखंड के 3 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार संताल परगना और कोल्हान में 17, 18 और 19 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। बाकी जिलों का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। झारखंड में निजी स्कूलों के मान्यता के लिए ऑनलाइन मिलेगा प्रमाण पत्र। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निजी स्कूलों के लिए मान्यता को लेकर पोर्टल तैयार किया है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने अब हर हाल में मान्यता के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने के निर्देश सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं। झारखंड के नए डीजीपी ने संभाला कार्यभार। झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर डीजीपी ने कहा कि हर तरह के अपराध पर लगाम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। झारखंड में अमन चैन कायम करने का काम करेंगे। आम नागरिकों को पुलिस की सभी सुविधाएं आसानी से मिले, इस पर अधिक जोर रहेगा। झारखंड में रिक्त रह गईं 3000 से अधिक बीएड की सीटें। झारखंड के बीएड कॉलेजों में 4 राउंड के बाद भी सत्र 2022-24 में 3379 सीटें रिक्त रह गईं। नामांकन के लिए कुल 10,221 आवेदन आए थे। इसे देखते हुए सरकार ने रिक्त सीटों को ओपन काउंसलिंग से भरने का निर्णय लिया है। इसका निर्देश रांची विश्वविद्यालय के आग्रह पर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेज दिया है। 18 फरवरी को शपथ लेंगे नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के नवनियुक्त गवर्नर सीपी राधाकृष्णन 18 फरवरी को राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करेंगे। 17 फरवरी को सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के बिरसा मंडप में किया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। झारखंड में शिक्षकों को मिला ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय लाने का जिम्मा। झारखंड के ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षक स्कूली शिक्षा से जोड़ेंगे। शिक्षक स्कूल के पोषण क्षेत्रों के घरों में जाएंगे और जो बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम हैं उन्हें विद्यालय में एडमिशन करेंगे।
इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। सभी विद्यालय कैंपेन चलाकर इसे सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई बच्चा ड्रॉप आउट न रह सके। 4800 करोड़ से चकाचक होंगे भारत के गांव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर के गांव की तस्वीर बदलने के लिए बड़ी योजना को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का नाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के सामरिक महत्व के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास की केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ITR फॉर्म हुआ जारी, क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त की देनी होगी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी। उन्होंने नए इनकम टैक्स रिजीम में 7 लाख तक के आय को टैक्स से बाहर कर दिया। वहीं अब इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए ITR भरने के लिए 1 से 6 नंबर तक के फॉर्म को नोटिफाई किया है। CBDT ने 10 फरवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिए ITR फॉर्म 1, 6, ITR 5 और ITR पावती प्रपत्र को नोटिफाई किया है। व्हाट्सएप ने एक साथ लॉन्च किए 3 नए फीचर। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक साथ 3 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। व्हाट्सएप के ये सभी फीचर्स एंड्रॉयड यूजर्स के लिए हैं। व्हाट्सएप के नए फीचर्स में डॉक्यूमेंट कैप्शन, बड़ा ग्रुप सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन शामिल हैं। नए अपडेट के बाद अब आप व्हाट्सएप पर 100 मीडिया फाइल को एक साथ भेज सकते हैं। बता दें कि इससे पहले एक बार में सिर्फ 30 फाइल को ही भेज सकते थे। यदि आप भी इन फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। ईंधन समेत कुछ अन्य उत्पादों पर टैक्स घटा सकती है सरकार। RBI की महंगाई को लगातार कम किए जाने की कोशिशों के बीच सरकार भी इससे निपटने की तैयारी में है। केंद्रीय बैंक की मदद के लिए सरकार मक्का, पेट्रोल और डीजल समेत कुछ सामानों पर टैक्स में कमी कर सकती है। हालांकि यह फैसला फरवरी की महंगाई दर के आंकड़े आने के बाद ही लिया जाएगा। जनवरी में खुदरा महंगाई दर एक बार फिर RBI के 6% के ऊपरी दायरे से बाहर निकल गई है। दिसंबर में यह 5.52% थी। खबरों को माने तो खाद्य महंगाई, दूध, मक्का और सोया तेल की कीमतें आगे भी ऊंची बनी रह सकती हैं। इससे महंगाई पर और दबाव बढ़ेगा। देश में कोविड-19 के मिले 126 नए मामले। भारत में कोविड-19 के 126 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1835 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को ताज़ा आंकड़े जारी किए। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में एक मरीज की मौत के साथ ही देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,757 हो गई। सरकार के अनुसार संक्रमितों की संख्या 4,46,84,502 तक पहुंच गई है। फिलहाल दैनिक संक्रमण दर 0.11% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.09% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की कुल संक्रमितों का 0.01% है, जबकि संक्रमण से उबरने वालों की दर बढ़कर 98.81% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अगले 6 महीने में रिटायर होंगे 7 जज। देश की सर्वोच्च अदालत में इस समय जजों की संख्या 34 हो गई है, लेकिन आने वाले 6 माह में सुप्रीम कोर्ट के 7 जज जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद रिक्तियां फिर से पैदा हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज की स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 34 हैं। जज के सेवानिवृत्त होने का सिलसिला मई में शुरू होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रिक्तियों को भरना तुलनात्मक रूप से आसान है, क्योंकि इसके लिए फीडर कैडर सामान्यतया
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का होता है। उनके बारे में कोई विवाद नहीं होता और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में 5 वरिष्ठतम जजों का कॉलेजियम सीधे उनके नामों के लिए सिफारिशें कर सरकार को भेजता है। सेट टॉप बॉक्स का झंझट होगा खत्म, टीवी पर फ्री में देख सकेंगे 200 चैनल। जल्द ही एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके तहत हो सकता है कि आप बिना सेट टॉप बॉक्स के ही बिल्कुल फ्री में 200 से अधिक चैनलों को एक्सेस कर पाएंगे। दरअसल टेलीविज़न सेट में निर्माण के समय ही सैटेलाइट ट्यूनर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कवायद से दर्शकों को दूरदर्शन के फ्री डिश के बिना कार्यक्रम देखने की सुविधा मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फ्री डिश पर सामान्य मनोरंजन चैनल का काफ़ी विस्तार हुआ है, जिससे करोड़ों दर्शकों को आकर्षित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विभाग में एक नई शुरुआत की है। यदि आपके टेलीविज़न में बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर है तो अलग सेट टॉप बॉक्स रखने की ज़रूरत नहीं होगी। रिमोट के एक क्लिक पर 200 से अधिक चैनल तक पहुंच हो सकती है। बिल्ट इन सैटेलाइट ट्यूनर के साथ टेलीविज़न सेट किसी उपयुक्त स्थान जैसे किसी भवन की छत या दीवार पर एक छोटा एंटीना लगाकर फ्री टू एयर टेलीविज़न और रेडियो चैनल की सुविधा तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। आधार कार्ड का स्टेटस जानने के लिए UIDAI ने लॉन्च किया नया टोल फ्री नंबर। आधार कार्ड की नियामक संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR तकनीक पर निवासियों के लिए नई सेवाएं शुरू की जो 24 घंटे उपलब्ध हैं। ग्राहक अपने आधार इनरोलमेंट या अपडेट स्टेटस PVC कार्ड के स्टेटस के बारे में अपडेट प्राप्त करने या SMS के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी समय UIDAI के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं।